चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम। रूप अनुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ श्री एकादशी महामहोत्सव एकाशी पालन करता भक्त वृंद कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम।
श्री उपदेशामृत का हम लोग जो है पहला श्लोक को चर्चा कर रहे हैं। और पहला श्लोक में भक्ति के प्रतिकूल जो है, जो त्यागने के योग्य है, जिनको त्यागना होगा साधक को, ऐसे 6 वेगों की चर्चा करी गई है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सा शिष्यात्। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को एवं जनेंद्रियों के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसा जो जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन जो है वो शिष्य हो जाते हैं। तो हमने इस श्लोक की व्याख्या में श्री राधा रमन दास जी से हमने उनकी व्याख्या को श्रवण किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या को हमने श्रवण किया। और अब हम लोग जो है वो शुद्ध सरस्वती अर्थात श्रील श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो इस श्लोक की व्याख्या की गई है उसको हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि परम करुणा में पतित पावन श्री सचिनंदन श्री गौर हरि ने कली के द्वारा जो मार दिए गए, और वो कैसे हैं, वो कौन है? वो है कृष्ण विमुख जी, जो कली के द्वारा प्रताड़ित कर दिए गए और वो भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए। ऐसे जीवों के प्रति अशेष कृपा करके, यहाँ विशेष नहीं कहा, यहाँ कहा अशेष। अशेष कृपा मतलब जब कृपा का और शेष रह ही नहीं जाए। हाँ, जिस क्रिया को करने पर कृपा शेष नहीं रह जाती है उसी कृपा को कैसा कहते हैं? उसी कृपा को कहते हैं अशेष कृपा। उन्होंने ऐसी अशेष कृपा करके श्री शिक्षा अष्टक का प्रकाश किया है। महाप्रभु ने 8 शिक्षाओं को दिया। और उन्होंने इन 8 शिक्षाओं में जीव का संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, 3 चीज, संबंध कृष्ण, अभिधेय भक्ति और प्रयोजन प्रेम। प्रेम ही प्रयोजन है, प्रेम ही जो है वो लक्ष्य है। मेरे गुरुपाद पद्म ने अपने एक विदेशी शिष्य को नाम दिया प्रेम प्रयोजन दास। हाँ, जीवन का प्रयोजन, जीवन का लक्ष्य क्या है? वो प्रेम जो है वो प्रेम प्रयोजन। एक बार फिर से सुने, संबंध कृष्ण, यह आकृष्टि स कृष्ण, कृष्ण और अभिधेय भक्ति और प्रयोजन प्रेम। हाँ, तो इसके विषय में सारी शिक्षाओं को उन्होंने इन 8 शिक्षाओं में ही गागर में सागर के जैसे सूत्र रूप में भर दिया। सूत्र रूप में है, अर्थात उसको समझने के लिए हमें भक्तों की सहायता की आवश्यकता है। 8 शिक्षाएं हैं, परंतु 8 शिक्षाएं कैसी हैं? वो सूत्र रूप में है। बहुत बड़ा जिनका विस्तार है उसको जब थोड़े में कह देते हैं उसको कहते हैं सूत्र। जैसे वेद बहुत विस्तृत है,
और फिर श्रील व्यास देव जी ने उनको वेदांत सूत्रों की भी उन्होंने रचना करी। तो एक एक सूत्र में एक एक ग्रंथ है। हाँ, एक एक ग्रंथ और विशाल ग्रंथ। जैसे श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। इतना विशाल जो ग्रंथ है, जीवन पर्यंत वैसे तो उद्देश्य भागवत में प्रवेश करना ही है। भागवत को ही, भागवत में ही प्रवेश कर पाए, इसी उद्देश्य से ये बाकी सारे ग्रंथ हैं। ये सारे ग्रंथ जो है भागवत में प्रवेश हो जीव का, उसके लिए ये पुष्ट करते हैं, उसके लिए ये पोषण करते हैं। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है भागवत, श्रीमद् भागवत में प्रवेश। तो इतना बड़ा जो ग्रंथ है वो क्या है? वो एक वेदांत सूत्र की व्याख्या ही वो श्रीमद् भागवतम है। कौन सा वेदांत सूत्र है? तो जो भागवत के प्रारंभ में ही मंगल आचरण करते हुए पहले श्लोक में कहा गया, जन्मादयो यत, अर्थात जन्म आदि का यत जो कारण है, जन्म आदि, जन्म आदि कहा अर्थात जो जन्म का कारण है, जो पालन और रक्षा का कारण है, और जो स्वयं ही विनाश का कारण है, वो कौन है? हाँ, इसी की खोज में, इसी की व्याख्या में क्या है? इसी की व्याख्या में है ये संपूर्ण श्रीमद् भागवतम। तो इसको क्या कहेंगे? जन्मादयत। तो ये क्या है? ये सूत्र है, वेदांत सूत्र है। ये सूत्र में ये 4-5 शब्दों का सूत्र है और उसकी व्याख्या कितनी है। हाँ, तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने क्या किया है? महाप्रभु ने 8 शिक्षाओं को तो दिया, लेकिन 8 शिक्षाओं को, जैसा कहा गया गागर में सागर, सारे शास्त्र, सारे शास्त्रों का सार। हाँ, और संबंध भी, अभिधेय भी और प्रयोजन भी जो है, ये 8 श्लोकों में ही श्रीमन महाप्रभु ने हमको प्रदान किया है। हाँ, कैसे? सूत्र रूप में प्रदान किया, अर्थात उनके जो एक एक जो श्लोक है, एक एक जो शिक्षा है, उसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है। और ये जो 8 श्लोक श्रीमन महाप्रभु ने कहे, इन्हीं की विस्तृत व्याख्या परम सौभाग्य से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु ने प्रयाग में की और फिर श्री जगन्नाथपुरी में भी की। हाँ, और तो उन्होंने अपने परम प्रिय श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी और प्रयाग में श्रीमन महाप्रभु के मुखारविंद से भक्ति तत्व के ये जो अत्यंत गूढ़ जो रहस्य हैं, एक तो ये छिपा हुआ है इसमें। हाँ, ये रहस्य है। रहस्य को प्रकाशित करने के लिए, और रहस्य भी साधारण नहीं है, गूढ़ रहस्य है। हाँ, गूढ़ रहस्य है। तो उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे श्रीमद् भगवत गीता भी जो है क्या है, वो भी गूढ़ रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ में ही कहा, राज विद्या राजगुह्यम, अर्थात मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो ये भी जो 8 श्लोक है, 8 शिक्षाएं हैं, ये भी कैसी हैं? ये भी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। तो इनको क्या किया महाप्रभु ने? महाप्रभु ने अपने प्रिय, अत्यंत जो प्रिय है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, उनको प्रयाग में और उनको श्री जगन्नाथपुरी में ये इस सबको व्याख्या किया, इस सबको सुनाया। और केवल सुनाया ही नहीं, उन्होंने, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के हृदय में शक्ति का संचार कर उन दुरूह भक्ति तत्वों की उपलब्धि भी कराई। हाँ, रूप गोस्वामी पाद जी को सुनाया ही नहीं, सुनाया तो,
लेकिन सुनाने के साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने ये श्लोकों में जो रहस्य जो छिपे हुए हैं उनकी उनको उपलब्धि भी करा दी। हाँ, उपलब्धि भी करा दी। और उपलब्धि में क्या कराया, तो उपलब्धि में श्रील गुरुदेव कहते थे कि उस प्रेम रसामृत सिंधु, हाँ, उस प्रेम रसामृत सिंधु का एक बिंदु, हाँ, वो क्या किया महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को चखा दिया। और फिर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने इस प्रकार शक्तिशाली होकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनेकों अनेक ग्रंथों का, इन्हीं शिक्षाओं का जो है विस्तार करते हुए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, ललित माधव, विदग माधव जैसे नाटक, स्तवमाला, इन ग्रंथों में इन्हीं 8 शिक्षाओं को सरल, सहज और बोधगम्य जो समझ में आसानी से आ जाए, हाँ, संस्कृत भाषा में उन्होंने व्यक्त किया है। ये ग्रंथ रत्न क्या है, ये कल्याण की खान स्वरूप है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो अवदान है, ये जो ग्रंथ है, ये जीव के परम कल्याण की खान है। हाँ, जिनमें महामूल्यवान जो है प्रेम रत्न भरे पड़े हैं। ये कैसे हैं, ये जो लक्ष्य है जीवन का प्रेम, वो प्रेम जो है शुद्ध रूप में इन ग्रंथों में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कृपा करके जीव के मंगल के उद्देश्य से महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करके और उनको आस्वादन करके उन्होंने सहज सरल संस्कृत भाषा में इसको लिख दिया, विस्तार से जो है लिख दिया। और इन्हीं महामूल्यवान जो प्रेम रत्न भरे पड़े हैं, उनमें प्रेम रत्नों में से एक है ये गौर भक्तों का कंठहार। कंठ हार, कंठ मने गला, हार मने हार। जैसे हार जो है वो कंठ की शोभा बढ़ाता है, तो जो गौड़ीय वैष्णव जन हैं उनके कंठ का हार क्या है, उनके कंठ का हार है ये श्रीमन महाप्रभु की 8 शिक्षाएं, हाँ, और साथ ही साथ ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने ये श्री उपदेशामृत को जो शिक्षाएं दी हैं, श्री उपदेशामृत जो ग्रंथ है, और श्री उपदेशामृत ग्रंथ में ये जो श्लोक है, ये श्लोक उस हार का एक एक मोती है। वो शिक्षा श्रीमन महाप्रभु की उस हार की एक एक मोती है। और गौड़ीय वैष्णवों के कंठ की शोभा क्या है, श्री गौड़ीय वैष्णवों के कंठ की शोभा ये हार ही, हाँ, ये जो श्लोकों से बना हुआ मोती है, ये श्लोक क्या है, ये श्रीमन महाप्रभु का ही हृदय है। श्रीमन महाप्रभु, और ये श्रीमन महाप्रभु का हृदय कहने का अर्थ क्या है, ये श्रीमती राधा रानी के भाव की मोती भाव जो है वो मोती स्वरूप में बना करके महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद जी को, और रूप गोस्वामी पाद जी ने ये श्री उपदेशामृत ग्रंथ के माध्यम से ये हार हम गौड़ीय वैष्णवों को प्रदान किया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको धारण करना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, कंठ में धारण करना चाहिए ये जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। और ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा जो ये उपदेशामृत ग्रंथ में जो श्लोक है, इनको क्या करना चाहिए, कंठ स्थित, कंठ में स्थित कर लेना चाहिए, हमेशा कंठ में ये वास करने चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने क्या किया इन शास्त्रों में, और इस उपदेशामृत में क्या है, इस उपदेशामृत और बाकी जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में और कुछ नहीं, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं जो हैं उनका सार संकलन कर, हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं, उन सारे श्लोकों, उनकी सारी शिक्षाओं की व्याख्या नहीं, उनका सार उन्होंने कृपा करके क्या किया, वो जैसे वृक्ष जो है वो कितना विशाल है, ऊपर भी कितना विशाल है, और जमीन के नीचे जितना ऊपर विशाल है उतना ही जमीन के नीचे विशाल है। लेकिन कोई उस पेड़ का जो सार है फल वो ला करके दे दे,
तो देखो कितनी कृपा है। तो ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने वो जो विशाल जो शिक्षाएं हैं वृक्ष के जैसे, उनका जो फल है, सार है, उसको क्या किया, उसको हमको प्रदान कर दिया। हाँ, तो ये 8 शिक्षाएं हैं। 8 शिक्षाएं मैंने आपको जो है अभी ये ग्रुप में भेजा है। किसी को याद है 8 शिक्षाएं? कोई बोल सकता है? या पहला श्लोक बोल सकते हैं? हाँ, पहला श्लोक कोई बोल सकता है? पढ़ करके बोल सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए, आप बोलिए। आपको भक्ति शास्त्री कोर्स किया, बोलिए, आप बोलिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक सेकेंड, आप क्या इसको शेयर कर सकते हो? यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर सकते हो इनको? जी जी प्रभु जी, करती। चेतो दर्पण मार्जनम, ये नाम की क्या क्या लक्षण हैं, वो सारे लक्षण जो है वो इसमें बताए हैं। कि पढ़िए, आप इसका अनुवाद पढ़िए जरा, पहले श्लोक का। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन कराने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा ये जो चित्त है, वो चित्त को महाप्रभु कह रहे हैं चित्त रूपी दर्पण को ये मार्जन करने वाला है। क्या क्या मार्जन करने वाला है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने की आवश्यकता है। हमारा जो हृदय है उसको मार्जन करने की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जैसे दर्पण होता है, दर्पण का अर्थ है शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो उस शीशा में अगर बहुत समय से धूल अगर जम जाए, तो उसमें अगर धूल जमे हुए शीशा में अगर हम चेहरा देखेंगे तो हमारा चेहरा विकृत दिखाई देगा। जैसा है, जो हम हैं वैसा चेहरा नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? विकृत। अपना ही चेहरा देखने पर भी विकृत दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा हृदय जो है उसमें जन्म जन्मांतर से धूल चढ़ी हुई है। हाँ, किसकी धूल चढ़ी हुई है? तो अनर्थों की धूल चढ़ी हुई है जन्म जन्मांतर से। तो उसमें क्या हो गया? वो अनर्थों की धूल होने के कारण अब हमारा जो स्वरूप है, हमारा चेहरा क्या है? हमारा स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है उसमें विकृत दिखाई देता है। अर्थात जो हम हैं वो तो दिखाई नहीं देता, और जो हम नहीं हैं वो हमारे चित्त में प्रवेश कर गया। वही हमने अपने आप को वही मान करके और वही जन्म जन्मांतर से स्वीकार कर लिया है, और उसी को हमने अंतिम मान लिया है। तो ये चित्त रूपी दर्पण में हमारा जो स्वरूप की विकृति किस रूप में दिखाई देती है? हमारे स्वरूप की विकृति दिखाई देती है कि हमारा जो मानना है वो ये है कि हम ये शरीर मैं हूं, और ये शरीर से संबंधित जो कुछ है
वो सब कुछ कैसा है? वो सब कुछ जो है वो मेरा है। हाँ, और मैं जो है, मेरा कर्तव्य किसके प्रति है? अयम निजहा के प्रति ही। जो सबसे पहला कर्तव्य अपने शरीर के प्रति है, और फिर किसके प्रति कर्तव्य है? फिर जो मेरे इस शरीर से संबंधित पत्नी, पति, संतान, संपत्ति, इससे हम मेरा जो है संबंध होने के प्रति, इसके प्रति ही कर्तव्य है। ये क्या है? ये है हमारे स्वरूप की विकृति। हमारे हृदय चित्त में ये हमारे स्वरूप की विकृति जो है प्रवेश कर गई है। इसको क्या करना पड़ेगा? और वो कैसे प्रवेश करी है? जन्म जन्मांतर के अनर्थों के कारण। जन्म जन्मांतर से अनर्थ होने के, उन अनर्थों ने क्या किया? उन अनर्थों ने मिल करके हमको कृष्ण विमुख बना दिया, अर्थात कृष्ण को भूल करके इस संसार में हमको लगा दिया। तो ये जो विकृति है, ये हमारे स्वरूप की, ये विकृति मिटे, मिटे। हाँ, कैसे मिटेगी? तो हमारा चित्त कैसा है? तो हमारा चित्त जो है, श्रीमन महाप्रभु ने ही एक स्थान पर बताया। वो हमारा चित्त क्या है? हमारा चित्त जो है वास्तव में ये गुंडिका मंदिर है। और उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे जगन्नाथ जी आने वाले होते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, और रथ यात्रा आकर के वो गुंडीचा मंदिर में जा करके विश्राम करेंगे, रहेंगे। तो वो क्या है? उसका मार्जन करना। ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन किससे होगा? ये हरिनाम महामंत्र से, या ये महा जो नाम है, उस नाम की महिमा बताते हुए ये महाप्रभु कह रहे हैं कि ये नाम के द्वारा हमें अपने चित्त का मार्जन करना चाहिए। तो मार्जन कैसे होगा? मार्जन होगा तो श्रीमन महाप्रभु ने मार्जन करके दिखाया है गुंडीचा मंदिर का। हम सबका हृदय क्या है? हम सबका हृदय वास्तव में ये गुंडीचा ही है। हम सबका हृदय जो है वास्तव में मंदिर है। हाँ, क्योंकि मंदिर किस स्थान को कहते हैं? जहाँ भगवान आकर के विश्राम करते हैं, जहाँ भगवान आकर के विराजमान होते हैं, जहाँ भगवान की नित्य निरंतर सेवा होती है, उसी स्थान को क्या कहते हैं? उसी स्थान को मंदिर कहते हैं। और हमारा हृदय कैसा है? ये हमारा हृदय मंदिर है। हाँ, ये गुंडीचा है। लेकिन जन्म जन्मांतर के अनर्थों से क्या हुआ है? ये इसमें धूल जम गई। जैसे पूरा साल वहां नहीं रहने पर जगन्नाथ जी फिर लौट करके आ जाते हैं मंदिर में, नीलांचल में। हाँ, तो वहां पर क्या मंदिर में धूल जम गई है। तो महाप्रभु जो है उसको साफ करके दिखा रहे हैं। कैसे साफ कर रहे हैं? तो पहले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल से धोया। पहले झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा करके बड़े बड़े कंकड़ तो निकल गए। हाँ, लेकिन जो है धूल जो है वो सारी की सारी नहीं निकली। तो फिर क्या किया? फिर इंद्रद्युम्न सरोवर से जल ला करके उस जल से क्या किया? उसको धोया। धोने पर भी दाग रह गए। हाँ, धोने पर भी क्या रह गए? दाग रह गए। फिर श्रीमन महाप्रभु ने अपनी उतरई लेकर के उसको रगड़ा, रगड़ रगड़ करके साफ किया। तब जाकर के वो सफाई हुई, है ना? तब जाकर के वो सफाई हुई। ये कंकड़ पत्थर, ये धूल और ये जो दाग हैं, धब्बे हैं, ये क्या है? ये हमारे अनर्थों का ही परिणाम है। हाँ, ये हमारे अनर्थों का परिणाम है। अलग अलग स्वरूप में ये परिणाम है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सबको सफाई करनी। इसको सफाई करने के लिए ही ये श्रीमन महाप्रभु ने ये बड़ी कृपा करके हम जीवों को क्या 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 किया उन्होंने? ये परम मंगलकारी जो है ये नाम को प्रदान। हाँ, और इस प्रकार से बहुत विस्तृत व्याख्या है।
तो इस प्रकार से क्या है, ये नाम के अलग अलग जो है गुण बताए हैं। क्या वो नाम किस रूप क्या करता है, हाँ, कैसे दावा अग्नि से हमें शांति देता है, कैसी शांति प्रदान करता है, जैसे चंद्रमा से मिलने वाली जो शीतलता है उसको वो प्रदान करता है। और हमारे हृदय में बिल्कुल शुद्ध शुद्ध हृदय में क्या होगा, जब गुंडीचा मंदिर मार्जन हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो वहां आकर के जगन्नाथ जी क्या है, वो विराजमान हो जाएंगे। हमारा हृदय शुद्ध होने पर इस नाम से, हाँ, और कैसे नाम, नाम स्वतंत्र रूप में नहीं, साधु संग में, भक्तों के संग में, साधु के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में इसको नाम को, क्यों भाई, नाम तो नाम है, इसको नाम को क्या जरूरत है किसी से लेने की। अरे हमें पता लग गया ये जो है नाम है और इसमें 16 नाम है, और हमने तो कितनी बार कीर्तन में दोहराया है इसको और सुना है, तो हमें तो नाम पता लग गया, तो हम तो नाम ले लेंगे। ये किसी साधु से लेने की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको साधु से लेना चाहिए नाम को। तो नाम में भेद है क्या, साधु से लिया हुआ नाम या स्वतंत्र रूप में किया हुआ नाम, दोनों का एक ही जैसा फल है। तो शील जीव गोस्वामी पाद जी जो है अपने षड संदर्भ में इस बात को मना, शील जीव गोस्वामी पाद जी ये बात को समझाते हैं कि उदाहरण से, कि ये जो पीपल और ये बरगद का वृक्ष है, ये है तो वृक्ष, देखने में क्या है, ये तो है तो वृक्ष, लेकिन है क्या, ये भगवत विभूति है। हाँ, भगवान की विशेष कृपा है। इसमें भगवान ने कहा भगवत गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। हाँ, भगवान स्वयं है। हाँ, तो ये वृक्ष जो है साधारण वृक्ष के जैसे उगते नहीं। साधारण वृक्ष को क्या करोगे, उनका बीज लो, उनके बीज को लेकर के जो जमीन है उसमें बो दो और उसको जल से सिंचन करो, तो वो अंकुरित हो जाएगा और धीरे धीरे जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये पीपल कैसे उगेगा, तो श्रील जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि पीपल के उगने का उपाय है कि वो पीपल जो है उसका जो बीज है उसको एक विशेष प्रकार का पक्षी, और वो विशेष प्रकार का पक्षी क्या करता है, उसको जो है बीज को वो खा लेता है, और उस विशेष प्रकार के पक्षी के हृदय में एक विशेष रस है, उसके पेट में ये विशेष रस है जिसमें ये बीज जाकर के उस रस में मिल जाता है। और फिर वो पक्षी जब बीट करता है, उस रस मिले हुए बीज को, तो तब क्या है, तब ये पीपल और बरगद का वृक्ष जो है ये उग जाता है। हाँ, और साधारण जो वृक्ष है वो जमीन पर उगते हैं, कैसी जमीन पर उगते हैं, उर्वरक जमीन पर उगते हैं, है ना। पत्थर में वृक्ष हो सकता है, कोई छत पे वृक्ष हो सकता है, वृक्ष के लिए मिट्टी चाहिए। लेकिन जब ये पक्षी इस बीज को खा लेता है, तो ये पीपल के वृक्ष जो है कहाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, पत्थर में भी उगाता है, छत में भी उगाता है, दीवारों में भी उगाता है, और वृक्ष नहीं उगते, ये वृक्ष उगाता है। हाँ, तो इसी प्रकार से ये जो भगवान का जो नाम है, इसको जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भक्त लोग इस नाम को अपने हृदय में रखते हैं, उसके नाम की उपासना करते हैं, उस नाम का साधन करते हैं, और उनके हृदय में श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों के प्रति जो प्रेम रस है, ये नाम उस रस में मिल जाता है। और उस रस मिले हुए नाम को जब वो प्रदान करते हैं, तो हमारा हृदय कैसे है, हमारा हृदय तो उर्वरक भूमि नहीं है। जन्म जन्मांतर के अनर्थों के कारण और जन्म जन्मांतर के अनर्थों का परिणाम कृष्ण विस्मरण के कारण कैसा हो जाता है हमारा हृदय, हमारा हृदय पाषाण हो जाता है। हाँ, हमारा हृदय पाषाण हो जाता है, जिसमें
मात्र स्वार्थी होकर के अपने भोग की कामनाएं आदि वास करती हैं और अपने भोग के उद्देश्य से ही ये सेवा वास करती है। वहां भगवान के लिए कोई कामना, हरि गुरु वैष्णव के लिए कोई कामना वास नहीं करती, कोई सम्मान वास नहीं करता, कोई सेवा वहां वास नहीं करती है। ऐसा जो हमारा जो पाषाण हृदय है, साधु की कृपा से साधु ही वो पक्षी है, हाँ, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम रस बहता है। उस प्रेम रस में ये नाम मिल करके जब उनके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो जैसे वो पक्षी के द्वारा प्रदान किए जाने पर वो पाषाण में भी वो जो पीपल है वो उग जाता है, ऐसे ही ये हरि नाम जो है हमारे हृदय में वो प्रेम लता के रूप में जो है ये उग जाता है। अन्यथा हम जन्म जन्मांतर तक इस नाम को करते रहे स्वतंत्र रूप में, ये नाम का जो फल है वो हमको मिलने वाला नहीं। इस नाम के गौण फल तो हमको मिल सकते हैं, ऐश्वर्य मिल सकता है, धन मिल सकता है, कीर्ति मिल सकती है, रूप मिल सकता है, संतान मिल सकती है, हाँ, सारा संसार भी मिल सकता है। लेकिन जो इस नाम का जो मूल फल है, इस नाम का मूल, ये सब क्या है, ये सब गौण फल है, हाँ, ये नाम का मूल फल नहीं है, ये नाम का गौण फल है। और इस फल को भक्त लोग जो है, हम आगे जाकर के सुनेंगे, भक्त लोग तो स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है। महाप्रभु आगे जाकर के गौड़ीय वैष्णवों के लिए क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ना है उसको बताएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं संसार की, इन सब चीजों को महाप्रभु की शिक्षा में स्वीकार करने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन फिर भी ये नाम का गौण फल है। नाम का मूल फल क्या है? नाम का मूल फल है प्रेम। ये प्रेम को प्रदान करने वाला है। इसीलिए कहा परम विजयते। जो परम विजय किसकी होगी संसार में? एक बार नाम को स्वीकार करने पर ये संसार में कुछ और विजय नहीं होने वाला, सब हार जाएगा, सब हार जाएगा, सब हार जाने वाला है। इस संसार में जो भी कुछ हमारी कामनाएं हैं वो सब हार जाने वाली है, मतलब छूट जाने वाली हैं। एक क्या क्या संग में रहने वाला है, क्या परम मंगलकारी है? वो है कृष्ण नाम। परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। नाम भी कैसा? संकीर्तन के रूप में। संकीर्तन कहने का तात्पर्य भक्तों के संग में। कीर्तन नहीं कहा, हाँ, आगे जाके कीर्तन कहेंगे, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कीर्तन नहीं कहा। प्रारंभिक अवस्था में क्या कहा है? प्रारंभिक अवस्था में कहा है संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये इसके विजय। ठीक है, ये श्लोक समझ में आया? इसमें से किसी का कोई प्रश्न होगा तो बाद में आप जो है वो प्रश्न करिए, अभी नोट कर लीजिए। दूसरा श्लोक को कौन पढ़ेगा? दूसरा श्लोक को किसी और की इच्छा है तो पढ़े, नहीं तो हमारी। मैं पढ़ूंगी प्रभु जी। हाँ सुषमा। पढ़े, पढ़िए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। हे इसका भगवान धीरे आपका धीरे अर्थ जो है धीरे धीरे पढ़िए। हे भगवान आपका मात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। नाम नाम अकारी। आपने अपने नामों में क्या किया है? सारी की सारी जो आपकी
निज शक्ति हैं। कौन सी शक्तियां हैं नाम में? कौन सी निज शक्तियों को रख दिया है भगवान ने? अपना रूप को इसी नाम में रखा हुआ है, अपने गुण को इसी नाम में रखा हुआ है, अपने लीला को इसी नाम में रखा हुआ है, अपने धाम को इसी नाम में रखा हुआ है, अपने भक्तों को इसी नाम में उन्होंने रखा हुआ है, और अपने परिकरों को भी इसी नाम में रखा हुआ है। ये भगवान की शक्तियां हैं। हाँ, ये भगवान की शक्तियां। इनको सबको क्या किया है? भगवान ने नाम में, विशेषकर ये कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ये नाम में रखा हुआ है। हाँ? अर्थात नाम लेंगे तो नाम लेने का प्रभाव क्या होगा? नाम लेने का प्रभाव जैसा पहला श्लोक में बताया, हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है उसका मार्जन होगा, और चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होने पर ये नाम क्या करेगा? ये जिनका नाम है उनके रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। हाँ, उनके गुणों को हृदय में प्रकाशित कर देगा, उनकी लीलाओं को स्वयं प्रकाशित कर देगा। हम अपने अहंकार के बल पर कि हम इतना नाम करके और हम ऐसा नाम करके और हम ये करके और हम वो करके भगवान के रूप को पालेंगे, भगवान की लीला को पालेंगे, भगवान के गुणों को पालेंगे, वो होने वाला नहीं है, वो संभव नहीं है। जो कुछ होगा साधु की कृपा से ही होगा, साधु की कृपा से ही होगा। हाँ, एक शिष्य ने हमारे गुरुजी से कहा कि मैंने तो गुरुजी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं मिला, अब क्या करूंगा? अब बैठ बैठ करके 64 माला जो है वो रोजाना जप करूंगा। गुरुजी ने कहा 64 नहीं, तुम 128 माला भी रोज करोगे तब भी क्या है? तब भी तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। अर्थात साधु संग में, साधु के अनुगत्य में, साधु द्वारा प्रदत्त ये नाम को जब करेंगे तो ये नाम करते 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 क्या होगा? ये हृदय में भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो सब के सब प्रकाशित हो जाए। हाँ? और भगवान ने क्या किया है? भगवान ने बड़े दयालु होकर के सारी शक्तियों को तो नाम में भर दिया, नाम में रख दिया, लेकिन वो नाम को लेने के लिए कोई नियम को नहीं रखा। और इसीलिए ये जो नाम है, ये नाम को कहा गया महामंत्र। बाकी सब मंत्र हैं, बाकी सब मंत्र हैं, कहने का अर्थ क्या है कि बाकी सब जो मंत्र हैं वो उनको आश्रय चाहिए किसका? उनको प्रारंभ करने के लिए ओम या क्लीम जो है उनका आश्रय चाहिए। ओम को आश्रय करके मंत्र प्रारंभ होते हैं, क्लीम को आश्रय करके ये मंत्र प्रारंभ होते हैं। लेकिन जिन मंत्रों को ओम और क्लीम से प्रारंभ किया जाता है उनके लिए बहुत सारी अनुकूलता की आवश्यकता है। हाँ, शरीर कैसा होना चाहिए? शरीर की शुचि होनी चाहिए, अर्थात स्नान आदि करके ही वो मंत्रों को कहा जा सकता है। फिर स्थान की शुचि होनी चाहिए, स्थान जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर आसन पर पद्म आसन में विराजमान होकर के तभी इन मंत्रों को कहा जा सकता है। फिर परिवेश की शुचि होनी चाहिए। हाँ, फिर उस मंत्र को बोलने की शुचि होनी चाहिए। मंत्र को भी क्या है? वो बिल्कुल स्पष्ट रूप में उसको बोलना पड़ेगा जैसा वो मंत्र है। अगर मंत्र को स्पष्ट रूप में नहीं बोल करके कुछ आगे पीछे बोलेंगे या एक शब्द भी इधर से उधर करेंगे तो वो मंत्र क्या करेगा? वो मंत्र जो है वो लाभ देने के बजाय वो हानि प्रदान कर सकता है वो मंत्र। हाँ, तो उन मंत्रों के लिए क्या है? नियम है और समय है। लेकिन ये जैसे हम आनिक करते हैं तो आनिक के जो मंत्र हैं उसमें हमको क्लीम लगाना पड़ता है, ओम लगाना पड़ता है ना? और उनको जपने के लिए क्या है? ऐसा नहीं आनिक किसी भी समय किया जा सकता है। रात को 12 बजे उठ गए तो आनिक किया जा सकता है ना? शमशान घाट में है तो आनिक किया जा सकता है? नहीं, उन मंत्रों को नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो महामंत्र है
इसके लिए ना स्थान की बाध्यता रखी है, ना किसी नियम की बाध्यता रखी है। हाँ, स्नान किया है तब भी ले सकते हैं, स्नान नहीं किया है तब भी ले सकते हैं, बैठे हैं तब भी ले सकते हैं, खड़े हैं तब भी ले सकते हैं, चल रहे हैं तब भी ले सकते हैं, और थकान हो गई या रोग है शरीर में, लेटे हैं तब भी ये नाम को जो है, इसको नाम को ले सकते हैं। हाँ, किसी भी स्थान में ले सकते, कहीं भी नाम को लिया जा सकता। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां ये नाम को नहीं लिया जा सकता है, बल्कि जितने विपरीत स्थान हैं जहां और मंत्रों को नहीं कहा जा सकता, वहां ये नाम ही कल्याणकारी है। जैसे मृत शरीर को कंधा पर रख करके ले जा रहे हैं, मृत शरीर जो है वो अपवित्र होता है, मृत शरीर को कंधा पे रख करके ले जा रहे हैं, तो उस समय किसी और मंत्र का जाप नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, भगवान के नाम का ही जाप किया जा सकता है। इसीलिए मृत शरीर को ले जाते हुए भगवान के नाम को बोलते बोलते ले जाते हैं, गोविंद नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, इस प्रकार से, है ना। या जहां जैसी भाषा है, जैसे बंगाल में, उड़ीसा में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा बोलते हुए वो ले जाते हैं, केवल भगवान का नाम ही, है ना। और लेकिन कह रहे हैं कि आपने तो इतनी कृपा की है, आपने इतनी कृपा करके सारी शक्तियों को रख दिया, जीव को प्रदान कर दिया सहज सरल रूप में। हाँ, और उसमें कोई नियम को नहीं, नियम की बाधा को नहीं रखा, कोई स्थान की बाधा को नहीं रखा, लेकिन दुर्दैवपि से जनिना अनुरागा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, हमारा दुर्भाग्य, हम अपने दुर्भाग्य पर विचार करें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी अपनी अंत्य लीला कर रहे हैं, अस्वस्थ हैं और बल अंत्य लीला कर रहे हैं, बस किसी भी क्षण जो है वो नित्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं। और श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी उनको कीर्तन सुना रहे हैं, और उनको कीर्तन सुनाते हुए कह रहे हैं, तू हूँ दया सागर। हाँ, ये नाम की जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसी श्लोक की जो व्याख्या करी है, उसी उस पर जो कीर्तन है वो वही कीर्तन को कर रहे हैं। तो जब कहा कि मेरा इस नाम में अनुराग नहीं, आपने तो इतनी दया कर दी, आपने इतनी कृपा कर दी, मेरा इस नाम में अनुराग नहीं हुआ, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है अपना माथा में ऐसा करके जो है वो हाथ मार रहे हैं। हाँ, अपना हाथ मार रहे हैं, अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुराग भगवान के नाम में नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब उनको आदेश हुआ प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने बैठ करके पहले 100 करोड़ नाम को उन्होंने पहले जप किया, प्रचार प्रारंभ करने के पहले। तो उन जिसका नाम में अनुराग नहीं होगा वो 100 करोड़ नाम का जप कर सकता है, लेकिन हम जीवों पर कृपा करने के उद्देश्य से वो कह रहे कि अर्थात हमारे हृदय में अहंकार नहीं आ जाए, कहीं हमारी जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 64 माला का जप हो गया या 16 माला जो है क्रम से जप हो गया, तो हमारे हृदय में अहंकार नहीं आ जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं वो अपने माथा में हाथ मार करके हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमारा दुर्भाग्य है, जैसा हमारा विषयों में अनुराग है वैसा हमारा अनुराग भगवान के नाम में नहीं हुआ। विषय जो विष के जैसे हैं, जो स्वयं विष हैं, उन विषय रूपी विष में, विष रूपी विषयों में तो हमारा अनुराग है। हाँ, लेकिन ये जो भगवान का नाम जो है परम अमृत में है, जो करुणा में है, इसमें हमारा अनुराग नहीं हुआ। ये क्या है? ये हमारी दुर्गति है, ये हमारा दुर्भाग्य है, और कुछ दुर्भाग्य नहीं। कोई कहता है मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा दुर्भाग्य है। हाँ, तो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी तो एक भी अक्षर नहीं पढ़े, लेकिन परम सौभाग्यशाली है। हाँ, परम सौभाग्यशाली है। कोई कहता है कि मेरे पास धन का अभाव है, मैं दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य है। अरे वो तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी क्या करें, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को तो इंद्र के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त है, उनको तो घर में अकेले ही बेटे हैं, होने पर भी क्या है, उनका उसमें मन ही नहीं है, उसको छोड़ दिया। वो सौभाग्य ही नहीं है। सौभाग्य क्या है?
सब त्याग करके श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण युगल जो है वो श्रीमन महाप्रभु की सेवा करना वही सौभाग्य है। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है, सौभाग्य क्या है? सौभाग्य है आगे जो लक्षणों के साथ ये नाम का जप बताएंगे महाप्रभु, उस तरह से जप करना हमारा सौभाग्य है। और नाम में हमारी रुचि नहीं होना, हाँ कैसी, जैसी संसार के विषयों में रुचि है ऐसी हमारी, जैसी संसार में हमारी रुचि है, जैसी हमारी अपने संतान के प्रति रुचि है, अपने पति पत्नी के प्रति, हमारे संबंधियों के प्रति रुचि है, ऐसी रुचि हमारी भगवान के नाम में नहीं होना, ये हमारा दुर्भाग्य, ये दुर्दैव। हाँ? अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? तीसरा श्लोक प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। कीर्तनिया सदा हरि। उद्देश्य क्या है? कीर्तनिया, सुषमा दीदी आपका अनम्यूट है। कीर्तनिया सदा हरि, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य। लेकिन संभव कैसे होगा? संभव कैसे होगा? उसी नाम को अभ्यास करते 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 करते, और क्या है, क्या करना होगा? ओमार्जन करना। ओमार्जन कैसे होगा? हाँ, तो बता रहे हैं, तृणादपि सुनीच, तिनके से भी, घास जो सड़क पर पड़ा हुआ जो तिनका है, उससे भी अपने आप को कैसा समझना? नीच समझना, है ना। अपने आप को केवल कहने से नहीं चलेगा, इसका अनुभव होना चाहिए, है ना, इसका अनुभव होना चाहिए। अपने आप को सुनीच समझना। जैसे हमारे गुरुपाद पद्म इतने श्रेष्ठ हैं, साक्षात भगवत मूर्ति, हाँ, परम महाभागवत, हाँ, रसिक शिरोमणि, हाँ, लेकिन होते हुए भी वो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का उत्सव करते थे 3 दिन का। और उस समय जो है परम ज्ञानी जो हैं वृंदावन के ब्रज के, और जो रसिक गण हैं, हाँ, उनको खुद न्योता दे दे करके बुलाते, और उनको अवसर दे करके श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा को कीर्तन करने के लिए उनको कहते हुए महिमा को बैठे बैठे सुनते रहते। और अंत में तीसरे दिन, 3 दिन का उत्सव होता, तीसरे दिन सबसे अंत में गुरु जी बोलना प्रारंभ करते, और बोलते ही क्या बोलते? उनकी बोलते दीनता बोलती उनकी, सब संपन्न होते हुए भी सारा ज्ञान उनके हृदय में उनके गुरुदेव ने क्या किया हुआ? उनके गुरुदेव ने प्रकाशित किया हुआ। प्रकाशित किया हुआ क्या? इसका प्रमाण क्या है? उनके गुरुदेव ने कहा कि मैंने इनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित किया है। एक समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तिथि थी, और वहां प्रभुपाद जी के शिष्य गण थे, और वो प्रभुपाद जी की महिमा को कीर्तन कर रहे थे। महिमा को कीर्तन कर रहे थे। जब परम गुरुदेव की बारी आई उनकी महिमा कीर्तन करने के लिए, तो उन्होंने गुरुदेव को खड़ा किया कि तुम बोलो। और गुरुदेव ने खड़े होकर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की महिमा को ऐसे कीर्तन किया जैसे साक्षात संग किया है, साक्षात देखा है महाप्रभु, उनका प्रभुपाद जी की लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया है। हाँ, ऐसे। तो कुछ लोगों ने वहां कहा उनको, अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने प्रभुपाद का दर्शन किया है, जैसे तुमने प्रभुपाद की लीलाओं में प्रवेश किया है, जैसे तुम साक्षी हो उन प्रभुपाद की लीलाओं के। तो गुरु जी जो है वो चुप हो गए, क्योंकि सब बड़े हैं, सबको सम्मान है ना, सबके प्रति सम्मान है। चाचा गुरु है, कोई ताऊ गुरु है, इस तरह प्रकार से जो है वहां सभा में लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? गुरु जी ने परम गुरुदेव अपने गुरु जी की ओर देखा। नित्य लीला विश्वम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की और उन्होंने देखा। हाँ, क्या करे?
छोटा बच्चा अगर कहीं पर पराजित होने लगता है, कहीं पर इस प्रकार से उसके सामने विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो वो क्या करता है? वो विवश होकर के अपने पिता की ओर देखता है। ऐसे ही क्या किया? ऐसे ही जो है उन्होंने अपने गुरुजी की तरफ देखा। तब उनके गुरुजी ने खड़े होकर के कहा कि हाँ, मैंने दर्शन कराया है इसको, इसने दर्शन किया है, ये प्रभुपाद की लीलाओं का मैंने दर्शन कराया, ये प्रभुपाद की लीलाओं का साक्षी है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है कि जो दिव्य वस्तु है, हाँ, तदीय वस्तु है, तदीय मतलब कृष्ण संबंधित जो वस्तु है, उसका दर्शन कैसे होता है? उसका दर्शन आंखों से नहीं, उसका दर्शन कानों से होता है। अर्थात मैंने इसके हृदय में क्या किया है? मैंने इसके हृदय में ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको मैंने प्रकाशित किया इसके हृदय में। गुरुजी ने खड़े होकर के साक्षात ये बात को बोला। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि हमारा उनसे संबंध है। उन्होंने क्या संबंध है? अभी हमारी ओर से संबंध नहीं है, अभी उनकी ओर से संबंध है। क्या संबंध है? कि उन्होंने हमारे अवगुणों को नहीं देख करके कि जो हम अवगुणों की खान है, हमें अवगुणी गुण है, अवगुणी अवगुण है, हाँ, योग्य गुण नहीं, गुण नहीं, इसीलिए योग्यता भी नहीं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तोमार करुणा सार। उन्होंने अपनी जो सार है, अपनी करुणा से क्या किया है? उन्होंने हमें अपना कहा है। ये हमारा संबंध है और ये हमारा परम सौभाग्य है। और इस परम सौभाग्य को लेकर के क्या करें हम लोग? इस परम सौभाग्य को लेकर के श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की शिक्षाएं, जो स्वयं श्रीमन महाप्रभु श्रीमन राधा रानी के जो हृदय की भावनाएं हैं, इन शिक्षाओं को जो श्रील गुरुदेव के माध्यम से हम तक पहुंचे, उनके कृपा करके उनके ये जो ग्रंथ हैं, उनके इन ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं, इनको हम सद साधु संग में इनका श्रवण करें, इनका कीर्तन करें, इनको अपने कंठ का हार बनाएं और इन पर हम क्या करें? इन पर हम विशेष रूप से बड़ी सावधानी से, बड़े सावधान होकर के, दीनहीन होकर के, शरणागत होकर के इन पर हम लोग आचरण। ठीक है? इसके आगे जो हमारे ये श्लोक की भी व्याख्या, इसको फिर हम अगले क्लास में, अगले एकादशी को हम लोग श्रवण करेंगे। अगले एकादशी को मैं शायद विदेश में होऊंगा, 4 तारीख के बाद एकादशी आएगी, लेकिन हम एकादशी को ये कथा कीर्तन करेंगे। थोड़ा समय 4:30 है, तो हो सकता है 5 से 6:30 कर लें। प्रयास करेंगे 4:30 ही समय रखने का। लेकिन ये जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो श्री उपदेशामृत है, हाँ, इसको हम लोग श्रवण करेंगे और महाप्रभु की जो शिक्षा है, इसको हम लोग श्रवण करें। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है कि आज के विषय से संबंधित जो हमने महाप्रभु के और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के बारे में सुना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जो इस फर्स्ट वाले वर्स में जो पहले वाला श्लोक था, उसकी व्याख्या में यहाँ पे वर वधु जीवनम था, वो वर वधु जीवनम का क्या अर्थ है? जैसे सहज सरल रूप में वधु घर में आ जाती है ना, और वो कभी छोड़ करके नहीं जाती है, ऐसे ही ये जो ये विद्या, विद्या कौन सी? वो साधारण विद्या नहीं, परा विद्या। परा कहने का अर्थ यहाँ पर प्राकृत नहीं है, यहाँ परा विद्या कहने का अर्थ है सारी विद्याओं में जो श्रेष्ठ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राज विद्या, अर्थात भक्ति संबंधित विद्या, कृष्ण संबंधित विद्या। ये जो है, ये विद्या वधु जो है, ये जीवन में आ जाता है, हाँ, हमेशा। जी, नाम के प्रभाव से बाकी सभी विद्या अपने आप प्रकाशित हो जाती है। अपने आप प्रकाशित हो जाती। मैंने बताया तो, नाम के नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी जो शक्ति हैं वो सब नाम में भगवान ने रखी हुई हैं। वो नाम के बताया भी शक्ति कौन कौन सी है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनकी लीला है, उनका धाम है, उनके परिकर है, उनके भक्त है। इसको छोड़ करके और क्या विद्या है? इसको छोड़ करके और कोई तो विद्या है नहीं। वो सब क्या है?
वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है नाम की कृपा से। जी प्रभु। लेकिन उस नाम का जो है वो एक जो है प्रक्रिया है, उस जो प्रमाणिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से नाम को ग्रहण करना और उस प्रक्रिया से नाम को करना, ये आगे की शिक्षाओं में हमारे को सब पता लग जाएगा। जैसे इसी श्लोक में कहा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साधकों के लिए ये श्लोक जो है ये विशेष महत्व को प्रदान करने वाले हैं। तो इन श्लोकों की शिक्षाओं के अनुसार जब नाम को लेंगे, नाम करेंगे, तो जो हमारे जन्म जन्मांतर का अनर्थ जो रूपी संचित जो ये अग्नि, ये ईंधन है, इसको ये आग की तरह जला देगी भक्ति, और फिर सब जो है साफ सुथरा होकर के सब प्रकाशित हो। जी ठीक जी प्रभु जी, धन्यवाद ठीक है, प्रणाम। हाँ जी। ठीक है। और कोई प्रश्न है? ठीक है। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी। जय श्री राधा रमण बिहारी श्री राधा गोविंद देव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु की जय। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। श्री नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुग गुरु वर्ग की जय। सुपरिक श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य अन्य गौड़ीय मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री एकादशी महामहोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। ग्रंथ के श्रोता वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे।